अबे तू, तुझे तो पहले भी धक्के देकर बाहर निकाला था ना, तू फिर आ गया। अरे भाई मेरी बात सुन, मैं खुद नहीं आया, वो मुझे बुलाया है। अबे तू पागल हो गया क्या? जानता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे भाई खुदा के बंदे, मुझे क्यों उल्लू बना रहे हैं? जाके बोल उनको। अच्छा वो जवार शाह, खुदा उनको याती दे, वो बिल्कुल ठीक है। मैं जब गई थी कमरा लॉक करके गई थी, वापस आई हूँ तो कमरा खुला हुआ है। कौन गया था? मुझे तो नहीं मालूम, शायद आमो को मालूम होगा। ये ढूंढ रही थी तुम? आमिर को तुमने मारा है? हाँ, मैंने मारा है उसे। मेरे आमिर की कातला हो। अभी जाके सवार शाह को बताती हूँ। सवार प्लीज मुझे बचा ले, ये मुझे मारना चाहती है, मुझे बचा ले प्लीज। चुप करो, बकवास बंद करो झूठी। मैं उसको बता रही हूँ कि तुम मेरे शौहर के कातला हो। नहीं जवार मुझे नहीं पता सी। इन्होंने आपके चहीते भाई को कत्ल करने की साजिश की, इसलिए ताकि जायदाद का कोई वारिस ना हो। जवार कसम ले लो, कसम ले लो, मैं हुनैन को क्यों मारवाऊंगी? अल्लाह के वास्ते मेरी अपनी बहन का यकीन कर लो। जवार, शर्म नहीं आती तुम्हें? फौजिया, खामोश। ये झूठ बोल रही है, अपनी बहन का यकीन करो। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं जवार शाह शादी हाल में ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे ये इसकी पहली शादी हो। हालांकि ये इसकी तीसरी लाइव परफॉर्मेंस थी और मीशा और फौजिया के कमरे का मंजर बिल्कुल WWF रिंग जैसा लग रहा था। एक तरफ फौजिया की बातों का वार और दूसरी तरफ मीशा का बोतल अटैक। और तो और शकील अंसारी अपनी बीवी की जेब काट कर शराब पीता है। ऐसा बाप देखकर नाजरीन ने कहा, वाह भाई, ऐसी किस्मत दुश्मन को भी ना मिले। और नूरी का भाई खुशी से ऐसे निकल गया जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। फ्रेंड्स, फौजिया बड़ी अकड़ से आई थी कि मीशा की शादी का फंक्शन बर्बाद करेगी, लेकिन खुद के चेहरे का कीमा बनवा कर चली गई। दोस्तों मीशा भागकर जवार शाह के पीछे छुप गई जो हाथ में फूल लिए खड़ा था। ये सीन हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी बन गया। फ्रेंड्स, फौजिया जब चीखती रही और मीशा मासूमियत से कहती रही असल कातिल यही है, नाजरीन के कह के निकल गए और उनके दिल खुशी से बाग बाग हो गए। और दोस्तों फौजिया को जवार शाह का थप्पड़ पड़ते ही मीशा भी कांप गई कि ये शख्स बहन को मार सकता है, बाकियों के साथ क्या करेगा। वैसे दोस्तों इस थप्पड़ के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये यही फौजिया है जो हमेशा जायदाद पर गुरूर करती थी और मुलाजमा का ताना देती थी। आज वही ही अपने भाई से जलील हो रही है। जी तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा डाइन की उस एपिसोड की जिसने नाजरीन के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। हर सीन इतना सस्पेंस, मजा और जज्बात था कि एक पल को लग रहा था जैसे हम कोई आम ड्रामा नहीं बल्कि कोई फिल्मी शाहकार देख रहे हों। नाजरीन, फौजिया बाजी जो हमेशा से अपनी तेज ज़बान और जलन भरी आंखों के लिए मशहूर रही हैं, आखिरकार मीशा की नजरे करम का शिकार हो गईं। शादी के फंक्शन में आई ये सोचकर कि मीशा की खुशियों पर तेज जुमलों की बारिश करेगी, लेकिन ये नहीं जानती कि अब मीशा वही पुरानी है और कमजोर नहीं बल्कि वो इंतकाम की आग में जलती हुई वो तूफान बन चुकी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जैसे ही फौजिया ने अपनी रवायती जलन के साथ कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो एक मुलाजमा हो और जवार शाह तुम्हें छोड़ देगा जब उसका जी भर जाएगा। नाजरीन को लगा कि अब मीशा खामोश रहेगी, लेकिन दोस्तों मजा तब आया जब मीशा ने कुंडी लगाकर कमरा बंद किया और बोतल तोड़कर सीधा कहा, अब आपकी तबीयत दुरुस्त कर दी जाएगी। और यूं शुरू हुआ वो सीन जिसमें फौजिया की सारी अकड़ लम्हों में टूट गई। कमरे का मंजर WWF रिंग जैसा बन गया। एक तरफ फौजिया अपनी बातों के वार करती रही और दूसरी तरफ मीशा हर लफ्ज के जवाब में ऐसे आग उगलती रही जैसे बरसों का दर्द आज बहा देना चाहती हो। फ्रेंड्स, असल मजा तो तब आया जब फौजिया ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? और मीशा ने धमाके के साथ कहा, मैं वही निहाल हूँ। ये जुमला सुनते ही पूरे ड्रामे की कहानी ने नया मोड़ लिया।
اور پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ ناظرین کے چہروں پر حیرت، خوشی، خوف سب ایک ساتھ جھلکنے لگے اور سوشل میڈیا پر تبصرے برسنے لگے کہ یہ تو وہ ٹویسٹ ہے جس کا سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب میشا نے فوزیہ کے چہرے پر ٹوٹی بوتل دے ماری، جیسے برسوں پہلے فوزیہ اور عامر نے نہال کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ انصاف کا وہ سین تھا جسے دیکھ کر کئی لوگ تالیاں بجانے لگے اور کئی جذباتی ہو کر رونے لگے۔ فرینڈز، دوسری طرف شادی ہال میں زوار شاہ کچھ زیادہ ہی انجوائے کر رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت سب جانتے تھے کہ یہ اس کی تیسری شادی ہے اور بیچارہ شباب کونے میں بیٹھ کر روتا رہا جیسے اس سے کسی نے چاکلیٹ چھین لی ہو۔ دوستو، یہ ایپیسوڈ نہ صرف میشا کی جیت اور فوزیہ کے غرور کے ٹوٹنے کی کہانی تھی، بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ برائی جتنی بھی طاقتور ہو، آخر کار سچائی اسے ہرا ہی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا وار میشا کا شباب پر ہوگا یا زوار شاہ پر، اور کیا ڈرامے کا اختتام واقعی میشا کی جیت پر ہوگا، اور پھر ڈائریکٹر کوئی نیا دھماکہ تو سوچ کر نہیں بیٹھا۔ دوستو، آج کا ایپیسوڈ تو واقعی ایک بھرپور طوفان لے کر آیا، جس میں جذبات بھی تھے، غصہ بھی تھا، دھوکہ بھی، اور سب سے بڑھ کر مزہ بھی، کیونکہ جس طرح کردار ایک دوسرے کو جلے کٹے جملے مار رہے تھے وہ دیکھ کر ناظرین کے کہکے بھی نکلے اور کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ میشا کا باپ شکیل انصاری، جو کہ ایک بگڑا ہوا باپ دکھایا گیا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ دوستو، یہ وہی باپ ہے جو اپنی بیٹی کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی بیوی کی جیب کاٹتا رہتا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر ناظرین کے دل سے نکلا، واہ بھئی، ایسی اولاد کے دشمن بینا باپ ہوں۔ لیکن مزہ تب آیا جب نوری کا بھائی ایک طوفانی انداز میں داخل ہوا اور اس نے شکیل انصاری کو وہ سب کچھ سنا دیا جو برسوں سے ناظرین کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے کہا، تم بے غیرت ہو، تمہاری بیٹی نہال کو زوار شاہ اور اس کے گھر والوں نے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، اور تم یہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہو۔ یہ سن کر لمحہ بھی شکیل انصاری کا نہیں گزرا اور نہ ہی اس کا نشہ اترا، اور اس کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ لیکن ناظرین کو ہنسی بھی آئی، اتنی شراب کے بعد اگر آنسو نکل رہے ہیں تو یہ کمال کا سین ہے۔ اصل کھیل تب شروع ہوا جب نوری کا بھائی یہ سب میشا کے کہنے پر کر رہا تھا تاکہ شکیل انصاری کو جگایا جائے اور اسے احساس دلایا جائے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ لیکن یہاں ایک نیا موڑ آیا، کیونکہ نوری کا بھائی دراصل اس وقت شکیل انصاری کی ساری باتوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ شکیل انصاری نشے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ اس کے دشمنوں کے خلاف ثبوت بھی بن سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے ساری گناہوں کا اقرار کرتا ہے، نوری کا بھائی خوشی سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی جنگ جیت کر لوٹا ہو۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میشا گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں میشا کا رنگ دیکھنے والا تھا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی ملازمہ کو ڈانٹتی ہے اور پوچھتی ہے، میرے کمرے میں کون گیا تھا، میری قیمتی چیزیں کون چرا کر لے گیا ہے، اور میرے کمرے کی تلاشی کس نے لی ہے۔ اور یہ سین دیکھ کر ناظرین کو لگا جیسے میشا اب اپنے گھر کو الٹا کر رکھ دے گی۔ لیکن دھماکہ اس وقت ہوا جب اچانک فوزیہ باجی سامنے آتی ہیں اور مسکرا کر طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں، تم کہیں یہی فائل تو نہیں ڈھونڈ رہی جس میں تمہارے گناہوں کے ثبوت ہیں۔ اوہو، یہ تو وہ لمحہ تھا جس نے ناظرین کی چیخیں نکال دیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اب میشا پھنسنے والی ہے۔ ایک طرف میشا کا غرور اور دوسری طرف فوزیہ کے ہاتھوں میں وہ قیمتی فائل جس میں چھپے ہیں سارے راز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوزیہ واقعی اس فائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گی یا پھر یہ بھی میشا کی چال کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نوری کے بھائی کے پاس جو ویڈیو گئی ہے، کیا وہ ڈرامے کی اگلی قسط میں میشا کو مزید مشکل میں ڈالنے والی ہے یا پھر اس کے لیے جیت کا ایک نیا راستہ بنائے گی؟ دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہمیں یہ انتظار ہے کیونکہ کھیل بہت خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ دوستو، یہ سین تو پورے ڈرامے کا دھماکہ خیز موڑ تھا جس نے ناظرین کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا، کیونکہ اس بار فوزیہ اور میشا آمنے سامنے انداز میں ٹکرائیں۔ لگ رہا تھا جیسے اب سچائی کے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھنے والے ہیں۔ اس منظر کی شروعات ہوئی جب فوزیہ غصے اور آنسو کے ساتھ میشا پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے میرے شوہر عامر کو مارا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آخر تمہارا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ اس پر میشا فرماتی ہے، تمہارا شوہر میرے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا اور اس لیے مجھے
اس سے نفرت ہو گئی. ہاں میں نے ہی تمہارے شوہر کو مارا ہے. یہ جملہ سن کر ناظرین بھی چونک گئے اور فوزیہ کے رونے کی شدت بھی بڑھ گئی. لیکن اصل دھچکا تب لگا جب سب نے سوچا میشا نے اتنا بڑا اقرار کیا ہے, کہیں یہ بیوقوف تو نہیں ہو گئی, شاید فوزیہ چپی نہیں بیٹھے گی. تو دوستو جیسے ہی فوزیہ نے ریکارڈنگ کا خیال دل میں لایا, کہا کہ میں ابھی زوار شاہ کو سب کچھ بتاتی ہوں, میشا کی چالاکی نے کمال کر دکھایا. پلک جھپکتے ہی وہ بھاگ کر زوار شاہ کے پیچھے جا کھڑی ہوئی, جو ہاتھوں میں پھول لیے مسکرا رہا تھا. ناظرین کے لیے یہ سین ہاف ٹریجڈی ہاف کامیڈی بن چکا تھا. ایک طرف فوزیہ چیخ رہی تھی اور دوسری طرف میشا معصوم بن کر کہہ رہی تھی کہ یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے, اصل قاتل یہی ہے. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب میشا نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار نکالا, شکیل انصاری کا ویڈیو ریکارڈنگ بیان. زوار شاہ نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی, اس میں شکیل انصاری نشے میں دھت ہو کر یہ اقرار کر رہا تھا کہ فوزیہ اور عامر نے ہی حنین شاہ کو مروایا تاکہ میرا وارث ختم ہو جائے اور زوار شاہ کی جائیداد پر ان کا بیٹا قبضہ کر لے. تو بھائی جی زوار شاہ کا تو چہرہ ہی دیکھنے والا تھا, اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی, آنکھوں میں غصہ اور حیرت کی آگ بڑھ اٹھی اور اس نے پلٹ کر فوزیہ کو ایسے گورا جیسے ابھی اس وقت فیصلہ کر دے گا. اور دوستو ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں فوزیہ نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا اور فوراً صفائی دیتے ہوئے کہتی ہے میں نے تو حنین شاہ کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا, ہم نے اسے نہیں مارا, وہ تو خود ضد کرتا تھا کہ میں نہال سے شادی کروں گا, ہم پر الزام مت لگاؤ. لیکن دوستو یہاں میشا کی سیاست پھر جیت گئی. اس نے دباؤ ڈال کر کہا کہ یہی سازش تھی, اس لیے حنین شاہ نہال کے گھر گیا تھا اور پھر میرے اپنے باپ شکیل انصاری نے اس کے سر پر اینٹ مار کر اسے قتل کر دیا. یہ سن کر ناظرین کے لیے سین اور بھی زیادہ شاکنگ ہو گیا, کیونکہ اب کہانی ایک ایسے رخ پر آ گئی تھی جہاں ہر کردار ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو چکا تھا. دوستو فوزیہ اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی, زوار شاہ غصے سے بے قابو تھا اور میشا اپنے کھیل کے ہر مورے کی بڑی ہوشیاری سے حرکت دے رہی تھی. دوستو یہ سین تو پورے ڈرامے کی جان نکال لینے والا تھا, کیونکہ جس وقت غصے میں آ کر زوار شاہ نے اپنی بڑی بہن فوزیہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا, اس وقت نہ صرف فوزیہ کا غرور چکنا چور ہو گیا بلکہ میشا بھی لمحہ بھر کے لیے کانپ گئی کہ یہ شخص تو اپنی بہن کو بھی معاف نہیں کر رہا, میرے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کرے گا. لیکن فوراً ہی میشا کے دل میں خیال آیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اور وہ اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھی. زوار شاہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا, ایک طرف اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور دوسری طرف دل ہی دل میں وہ ٹوٹ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی بہن پر ہاتھ کیوں اٹھایا. مگر حالات کی سچائی اور میشا کا جادو اس پر ایسا غالب آ چکا تھا کہ وہ اپنے ہی رگوں کے خون کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. فرینڈز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی زوار شاہ کو فوزیہ پر ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ زوار شاہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا, ضروری تھا کہ اپنی بڑی بہن پر ہاتھ اٹھاتا. یہ وہ لمحہ تھا جس نے ناظرین کو دو حصوں میں بانٹ دیا. کچھ لوگ تو تالیاں بجا رہے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا, غرور کرنے والوں کا یہی سبق ملتا ہے, جبکہ کچھ لوگ افسوس کرتے ہوئے بولے کہ بہن پر ہاتھ اٹھانا کبھی بھی درست نہیں ہوتا. ہمارے ڈراموں میں ایسی روایت قرار کی جا رہی ہے, مگر ڈرامے کی دنیا میں جذبات اور حقیقت کا ٹکراؤ ہمیشہ ایک دھماکہ ضرور کرتا ہے, اور یہی کچھ اس سین میں بھی ہوا. دوستو ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ زوار شاہ نے فوزیہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اگر تم لوگ سازش نہ کرتے تو میرا بھائی آج زندہ ہوتا. یہ جملہ سن کر فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے, لیکن میشا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی, کیونکہ اب اس کے انتقام کا کھیل اپنی کامیابی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا. دوستو یہ کتنی عجیب محبت ہے کہ میشا جو بھی زوار شاہ کے کان میں کہتی ہے وہ بنا سوچے سمجھے مان لیتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زوار شاہ کے سامنے سب سے بڑا تضاد یہی ہے کہ نہال کا باپ ایک شرابی ہے اور شرابی کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں میشا کا جادو ایسا چل رہا ہے کہ زوار شاہ کو اپنی بہن کی سچائی, جھوٹ اور میشا کی کہانی لگ رہی ہے. فرینڈز ڈرامے کی شدت تب اور بڑھ گئی جب زوار شاہ نے فوزیہ کو بازو سے پکڑا اور اسے زبردستی کمرے میں بند کرنے چلا گیا, اسی کمرے میں جس میں ایک وقت
तकिया भी रह चुकी है और पागल होकर बाहर निकली। इस वक्त फौजिया की चीख व पुकार और बेबसी देखने वालों के दिल दहला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मीशा के चेहरे पर वही गरूर और तस्कीन की लहर दौड़ रही थी। यही तो वो लम्हा था जिसका उसने ख्वाब देखा था। वो सोच रही थी कि ये वही फौजिया है जो हमेशा जायदाद पर गरूर करती थी, जो बार बार मुलाजमा का ताना देती रही, जिसने निहाल जैसे गरीब को हकीर जानकर जुल्म किए। आज वही फौजिया अपने ही भाई के हाथों मार खा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जवार शाह वाकई मीशा के जादू में फंसकर अंधा हो चुका है, या फिर आने वाली किस्तों में कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसमें मीशा फंस जाएगी और जवार शाह के होश उड़ा देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल धमाका तो अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें मजे के साथ साथ कुछ गहरी बातें भी सिखाती है। नंबर 1, लालच और गुरूर का अंजाम बुरा होता है। फौजिया हमेशा जायदाद और दौलत पर गुरूर करती रही और दूसरों को नीचा दिखाती रही, लेकिन आखिरकार इसी गुरूर ने इसे जलील कर दिया। नंबर 2, सच्चाई वक्ती तौर पर दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। मीशा पर बहुत इल्जाम लगाए मगर आखिरकार सबके सामने असल चेहरे बेनकाब हो गए। नंबर 3, अंधा एतमाद खतरनाक होता है। जवार शाह ने मीशा पर इतना भरोसा किया कि अपनी बहन को ही थप्पड़ मार दिया। ये सीन हमें ये बताता है कि जज्बात में आकर अंधाधुंध किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शराब और नशा हमेशा नुकसान देता है। निहाल का बाप शकील अंसारी नशे में इतनी गंदी बातें करता है कि अपनी बेटी की इज्जत भी खाक में मिला देता है। ये सबक है कि नशा सिर्फ बर्बादी लाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नंबर 5, साजिश करने वाले हमेशा आखिर में फंस जाते हैं। फौजिया और इसके साथ देने वालों ने जितनी भी चालें चली, आखिरकार खुद ही इसके जाल में फंस गई। नंबर 6, मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। जवार शाह की मोहब्बत ने ऐसा बना दिया कि वो अपनी बहन को सजा देने लगा, यानी मोहब्बत अंधी हो तो फैसला गलत ही होता है। नंबर 7, जुल्म के दिन कम होते हैं और मजलूम के दिन ज्यादा होते हैं। मीशा पर फौजिया ने बहुत जुल्म किया मगर आखिर में हालात ने पलटा खाया और जुल्म खुद रुसवा हो गया। मतलब ये कि कहानी ने हमें हंसाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि गुरूर, लालच और साजिश कभी कामयाब नहीं होते। सच और सब्र की जीत आखिर में लाजमी होती है। जी तो दोस्तों, ये था ड्रामा डाइन की लेटेस्ट एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू। इसमें हमने देखा कि मीशा किस तरह अपने इंतकाम के खेल में कदम ब कदम आगे बढ़ती है। फौजिया की अकड़ और गुरूर किस तरह चकनाचूर हो जाते हैं। जवार शाह की मोहब्बत और जज्बात किस तरह इसे अंधा कर देते हैं, और साथ ही साथ हंसी मजाक और थोड़ा सा ड्रामाई धमाका भी इनमें शामिल रहा। वाकई ही ये एपिसोड नाज़रीन के लिए एक तूफान की मानिंद है। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार रिव्यूज लाते रहें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखें कि जिंदगी में हंसी खुशी और मजा हमेशा शामिल रखें, और अगली वीडियो में हम आपके लिए नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने होस्ट को अपनी दुआ में याद रखें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट में आगे बढ़ाती है। गुड बाय, सी यू अगेन। जैसे ये इसकी पहली शादी हो, हालांकि ये इसकी तीसरी लाइव परफॉर्मेंस थी, और मीशा और फौजिया के कमरे का मंजर बिल्कुल WWF रिंग जैसा लग रहा था। एक तरफ फौजिया की बातों का वार और दूसरी तरफ मीशा का बोतल अटैक। और तो और शकील अंसारी अपनी बीवी की जेब काट कर शराब पीता है। ऐसा बाप देखकर नाजरीन ने कहा, वाह भाई, ऐसी किस्मत दुश्मन को भी ना मिले। और नूरी का भाई खुशी से ऐसे निकल गया जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। फ्रेंड्स, फौजिया बड़ी अकड़ से आई थी कि मीशा की शादी का फंक्शन बर्बाद करेगी, लेकिन खुद के चेहरे का कीमा बनवा कर चली गई। दोस्तों, मीशा भागकर जवार शाह के पीछे छुप गई, जो हाथ में फूल लिए खड़ा था। ये सीन हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी बन गया। फ्रेंड्स, फौजिया जब चीखती रही और मीशा मासूमियत से कहती रही, असल कातिल यही है, नाजरीन के कह के निकल गए और उनके दिल खुशी से बाग बाग हो गए। और दोस्तों, फौजिया को जवार शाह का थप्पड़ पड़ते ही मीशा भी कांप गई कि ये शख्स बहन को मार सकता है, बाकियों के साथ क्या करेगा। वैसे दोस्तों, इस थप्पड़ के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये यही फौजिया है जो हमेशा जायदाद पर गुरूर करती थी और मुलाजमा का ताना देती थी। आज वही ही अपने भाई से जलील हो रही है। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा डाइन की उस एपिसोड की जिसने नाज़रीन के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। हर सीन इतना सस्पेंस, मजा और जज्बात था कि
एक पल को लग रहा था जैसे हम कोई आम ड्रामा नहीं बल्कि कोई फिल्मी शाहकार देख रहे हों। नाज़रीन, फौजिया बाजी जो हमेशा से अपनी तेज ज़बान और जलन भरी आंखों के लिए मशहूर रही हैं, आखिरकार मीशा की नजरे करम का शिकार हो गईं। शादी के फंक्शन में आई ये सोचकर कि मीशा की खुशियों पर तेज जुमलों की बारिश करेगी, लेकिन ये नहीं जानती कि अब मीशा वही पुरानी है और कमजोर नहीं बल्कि वो इंतकाम की आग में जलती हुई वो तूफान बन चुकी है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जैसे ही फौजिया ने अपनी रिवायती जलन के साथ कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम तो एक मुलाजमा हो और जवार शाह तुम्हें छोड़ देगा जब उसका जी भर जाएगा। नाजरीन को लगा कि अब मीशा खामोश रहेगी, लेकिन दोस्तों मजा तब आया जब मीशा ने कुंडी लगाकर कमरा बंद किया और बोतल तोड़कर सीधा कहा, अब आपकी तबीयत दुरुस्त कर दी जाएगी। और यूं शुरू हुआ वो सीन जिसमें फौजिया की सारी अकड़ लम्हों में टूट गई। कमरे का मंजर WWF रिंग जैसा बन गया। एक तरफ फौजिया अपनी बातों के वार करती रही और दूसरी तरफ मीशा हर लफ्ज के जवाब में ऐसे आग उगलती रही जैसे बरसों का दर्द आज बहा देना चाहती हो। फ्रेंड्स, असल मजा तो तब आया जब फौजिया ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? और मीशा ने धमाके के साथ कहा, मैं वही निहाल हूँ। ये जुमला सुनते ही पूरे ड्रामे की कहानी ने नया मोड़ लिया और पुराने जख्म एक बार फिर ताजा हो गए। नाज़रीन के चेहरों पर हैरत, खुशी, खौफ सब एक साथ झलकने लगे और सोशल मीडिया पर तबसरे बरसने लगे कि ये तो वो ट्विस्ट है जिसका सबको बरसों से इंतजार था। और फिर आया वो लम्हा जब मीशा ने फौजिया के चेहरे पर टूटी बोतल दे मारी, जैसे बरसों पहले फौजिया और आमिर ने निहाल के साथ किया था। और ये इंसाफ का वो सीन था जिसे देखकर कई लोग तालियां बजाने लगे और कई जज्बाती होकर रोने लगे। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ शादी हाल में जवार शाह कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था। हालांकि हकीकत सब जानते थे कि ये उसकी तीसरी शादी है और बेचारा शबाब कोने में बैठकर रोता रहा जैसे इससे किसी ने चॉकलेट छीन ली हो। दोस्तों, ये एपिसोड न सिर्फ मीशा की जीत और फौजिया के गुरूर के टूटने की कहानी थी, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि बुराई जितनी भी ताकतवर हो आखिरकार सच्चाई इसे हिरा ही देती है। अब देखना यह है कि अगला वार मीशा का शबाब पर होगा या जवार शाह पर, और क्या ड्रामे का इख्तिताम वाकई मीशा की जीत पर होगा और फिर डायरेक्टर कोई नया धमाका तो सोचकर नहीं बैठा। दोस्तों, आज का एपिसोड तो वाकई एक भरपूर तूफान लेकर आया जिसमें जज्बात भी थे, गुस्सा भी था, धोखा भी और सबसे बढ़कर मजा भी, क्योंकि जिस तरह किरदार एक दूसरे को जले कटे जुमले मार रहे थे वो देखकर नाज़रीन के कहके भी निकले और कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। इस एपिसोड का आगाज कुछ यूं हुआ कि मीशा का बाप शकील अंसारी, जो कि एक बिगड़ा हुआ बाप दिखाया गया और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है। दोस्तों, ये वही बाप है जो अपनी बेटी की परवाह करने की बजाय अपनी बीवी की जेब काटता रहता है। और ये मंजर देखकर नाज़रीन के दिल से निकला, वाह भाई, ऐसी औलाद के दुश्मन बिना बाप हों। लेकिन मजा तब आया जब नूरी का भाई एक तूफानी अंदाज में दाखिल हुआ और उसने शकील अंसारी को वो सब कुछ सुना दिया जो बरसों से नाज़रीन के दिल में खटक रहा था। इसने कहा, तुम बेगैरत हो, तुम्हारी बेटी निहाल को जवार शाह और इसके घर वालों ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। ये सुनकर लम्हा भी शकील अंसारी का नहीं गुजरा और ना ही उसका नशा उतरा और उसके आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन नाज़रीन को हंसी भी आई, इतनी शराब के बाद अगर आंसू निकल रहे हैं तो ये कमाल का सीन है। असल खेल तब शुरू हुआ जब नूरी का भाई ये सब मीशा के कहने पर कर रहा था ताकि शकील अंसारी को जगाया जाए और इसे एहसास दिलाया जाए कि वो भी अपनी बेटी के कातलों से बदला ले। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आया क्योंकि नूरी का भाई दरअसल इस वक्त शकील अंसारी की सारी बातों की वीडियो बना रहा था। शकील अंसारी नशे में इतना डूबा हुआ था कि इसे ये खबर न थी कि इसकी कोई वीडियो बना रहा है और ये इसके दुश्मनों के खिलाफ सबूत भी बन सकता है। जैसे ही वो अपने सारी गुनाहों का इकरार करता है, नूरी का भाई खुशी से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मीशा घर में दाखिल होती है। अब यहाँ मीशा का रंग देखने वाला था। वो गुस्से में आग बगोला होकर अपनी मुलाजमा को डांटती है और पूछती है, मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी कीमती चीजें कौन चुरा कर ले गया है और मेरे कमरे की तलाशी किसने ली है। और ये सीन देखकर नाज़रीन को लगा जैसे मीशा अब अपने घर को उल्टा कर रख देगी। लेकिन धमाका इस वक्त हुआ जब अचानक फौजिया बाजी सामने आती हैं और मुस्कुराकर तंज करते हुए कहती हैं, तुम कहीं यही फाइल तो नहीं ढूंढ रही जिसमें तुम्हारे गुनाहों के सबूत हैं। ओहो, ये तो वो लम्हा था जिसने नाज़रीन की चीखें निकाल दी। सबको लग रहा था कि अब मीशा फंसने वाली है। एक तरफ मीशा का गुरूर और दूसरी तरफ फौजिया के हाथों में वो कीमती फाइल जिसमें छुपे हैं सारे राज। अब सवाल ये पैदा होता है कि
फौजिया वाकई इस फाइल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी या फिर ये भी मीशा की चाल का हिस्सा है। और सबसे बढ़कर नूरी के भाई के पास जो वीडियो गई है, क्या वो ड्रामे की अगली किस्त में मीशा को मजीद मुश्किल में डालने वाली है या फिर इसके लिए जीत का एक नया रास्ता बनाएगी। दोस्तों इस एपिसोड में हमें ये इंतजार है क्योंकि खेल बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों ये सीन तो पूरे ड्रामे का धमाका खेज मोड़ था जिसने नाजरीन को एक लम्हे के लिए साकत कर दिया, क्योंकि इस बार फौजिया और मीशा आमने सामने अंदाज में टकराए। लग रहा था जैसे अब सच्चाई के सारे पर्दे एक एक करके उठने वाले हैं। इस मंजर की शुरुआत हुई जब फौजिया गुस्से और आंसू के साथ मीशा पर इल्जाम लगाती है कि तुमने मेरे शोहर आमिर को मारा है और ये कहती है कि आखिर तुम्हारा मेरे शोहर के साथ क्या ताल्लुक था। इस पर मीशा फरमाती है तुम्हारा शोहर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था और इसलिए मुझे इससे नफरत हो गई। हाँ, मैंने ही तुम्हारे शोहर को मारा है। ये जुमला सुनकर नाजरीन भी चौंक गए और फौजिया के रोने की शिद्दत भी बढ़ गई। लेकिन असल झटका तब लगा जब सब ने सोचा मीशा ने इतना बड़ा इकरार किया है, कहीं ये बेवकूफ तो नहीं हो गई, शायद फौजिया चुप ही नहीं बैठेगी। तो दोस्तों जैसे ही फौजिया ने रिकॉर्डिंग का ख्याल दिल में लाया, कहा कि मैं अभी जवार शाह को सब कुछ बताती हूँ। मीशा की चालाकी ने कमाल कर दिखाया। पलक झपकते ही वो भागकर जवार शाह के पीछे जा खड़ी हुई जो हाथों में फूल लिए मुस्कुरा रहा था। नाजरीन के लिए ये सीन हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी बन चुका था। एक तरफ फौजिया चीख रही थी और दूसरी तरफ मीशा मासूम बनकर कह रही थी कि ये औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है, असल कातिल यही है। और फिर वो लम्हा आता है जब मीशा ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, शकील अंसारी का वीडियो रिकॉर्डिंग बयान। जवार शाह ने जैसे ही वो वीडियो देखी, इसमें शकील अंसारी नशे में धुत होकर ये इकरार कर रहा था कि फौजिया और आमिर ने ही हुनैन शाह को मरवाया ताकि मेरा वारिस खत्म हो जाए और जवार शाह की जायदाद पर इनका बेटा कब्जा कर ले। तो भाई जी, जवार शाह का तो चेहरा ही देखने वाला था, इसके पैरों तले जमीन निकल गई, आंखों में गुस्सा और हैरत की आग बढ़ उठी और उसने पलटकर फौजिया को ऐसे घूरा जैसे अभी इस वक्त फैसला कर देगा। और दोस्तों हम इस एपिसोड में देखते हैं फौजिया ने भी हार मानने से इनकार कर दिया और फौरन सफाई देते हुए कहती है मैंने तो हुनैन शाह को अपने बेटों की तरह पाला था, हमने उसे नहीं मारा, वो तो खुद जिद करता था कि मैं निहाल से शादी करूंगा, हम पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ मीशा की सियासत फिर जीत गई। इसने दबाव डालकर कहा कि यही साजिश थी, इसलिए हुनैन शाह निहाल के घर गया था और फिर मेरे अपने बाप शकील अंसारी ने इसके सर पर ईंट मारकर उसे कत्ल कर दिया। ये सुनकर नाजरीन के लिए सीन और भी ज्यादा शॉकिंग हो गया क्योंकि अब कहानी एक ऐसे रुख पर आ गई थी जहां हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो चुका था। दोस्तों फौजिया अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देती रही, जवार शाह गुस्से से बेकाबू था और मीशा अपने खेल के हर मोरे की बड़ी होशियारी से हरकत दे रही थी। दोस्तों ये सीन तो पूरे ड्रामे की जान निकाल लेने वाला था क्योंकि जिस वक्त गुस्से में आकर जवार शाह ने अपनी बड़ी बहन फौजिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा, उस वक्त न सिर्फ फौजिया का गुरूर चकनाचूर हो गया बल्कि मीशा भी लम्हा भर के लिए कांप गई कि ये शख्स तो अपनी बहन को भी माफ नहीं कर रहा, मेरे साथ पता नहीं कैसा सलूक करेगा। लेकिन फौरन ही मीशा के दिल में ख्याल आया कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए था और वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। जवार शाह का चेहरा देखने वाला था, एक तरफ इसकी आंखों में सख्ती थी और दूसरी तरफ दिल ही दिल में वो टूट रहा था कि आखिर इसने अपनी बहन पर हाथ क्यों उठाया। मगर हालात की सच्चाई और मीशा का जादू इस पर ऐसा गालिब आ चुका था कि वो अपनी ही रगों के खून के खिलाफ खड़ा हो गया था। फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जवार शाह को फौजिया पर हाथ उठाना चाहिए था या नहीं। जवार शाह कुछ और भी कर सकता था, जरूरी था कि अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाता। ये वो लम्हा था जिसने नाज़रीन को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग तो तालियां बजा रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, गरूर करने वालों का यही सबक मिलता है, जबकि कुछ लोग अफसोस करते हुए बोले कि बहन पर हाथ उठाना कभी भी दुरुस्त नहीं होता। हमारे ड्रामों में ऐसी रवायत करार की जा रही है, मगर ड्रामे की दुनिया में जज्बात और हकीकत का टकराव हमेशा एक धमाका जरूर करता है और यही कुछ इस सीन में भी हुआ। दोस्तों हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जवार शाह ने फौजिया को गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुम लोग साजिश ना करते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। ये जुमला सुनकर फौजिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मीशा के होंठों पर एक हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई क्योंकि अब उसके इंतकाम का खेल अपनी कामयाबी के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। दोस्तों ये कितनी अजीब मोहब्बत है कि मीशा जो भी जवार शाह के कान में कहती है वो बिना सोचे समझे मान लेता है। हालांकि हकीकत ये है कि जवार शाह के सामने सबसे बड़ा तजाद यही है कि निहाल का बाप एक शराबी है और शराबी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ मीशा का जादू ऐसा चल
चल रहा है कि जवार शाह को अपनी बहन की सच्चाई, झूठ और मीशा की कहानी लग रही है। फ्रेंड्स, ड्रामे की शिद्दत तब और बढ़ गई जब जवार शाह ने फौजिया को बाजू से पकड़ा और उसे जबरदस्ती कमरे में बंद करने चला गया। उसी कमरे में जिसमें एक वक्त जकिया भी रह चुकी है और पागल होकर बाहर निकली। इस वक्त फौजिया की चीख व पुकार और बेबसी देखने वालों के दिल दहला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मीशा के चेहरे पर वही गुरूर और तस्कीन की लहर दौड़ रही थी। यही तो वो लम्हा था जिसका उसने ख्वाब देखा था। वो सोच रही थी कि ये वही फौजिया है जो हमेशा जायदाद पर गुरूर करती थी, जो बार बार मुलाजमा का ताना देती रही, जिसने निहाल जैसे गरीब को हकीर जानकर जुल्म किए। आज वही फौजिया अपने ही भाई के हाथों मार खा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जवार शाह वाकई मीशा के जादू में फंसकर अंधा हो चुका है, या फिर आने वाली किस्तों में कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसमें मीशा फंस जाएगी और जवार शाह के होश उड़ा देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल धमाका तो अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें मजे के साथ साथ कुछ गहरी बातें भी सिखाती है। नंबर 1, लालच और गुरूर का अंजाम बुरा होता है। फौजिया हमेशा जायदाद और दौलत पर गुरूर करती रही और दूसरों को नीचा दिखाती रही, लेकिन आखिरकार इसी गुरूर ने इसे जलील कर दिया। नंबर 2, सच्चाई वक्ती तौर पर दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। मीशा पर बहुत इल्जाम लगाए मगर आखिरकार सबके सामने असल चेहरे बेनकाब हो गए। नंबर 3, अंधा एतमाद खतरनाक होता है। जवार शाह ने मीशा पर इतना भरोसा किया कि अपनी बहन को ही थप्पड़ मार दिया। ये सीन हमें ये बताता है कि जज्बात में आकर अंधाधुंध किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शराब और नशा हमेशा नुकसान देता है। निहाल का बाप शकील अंसारी नशे में इतनी गंदी बातें करता है कि अपनी बेटी की इज्जत भी खाक में मिला देता है। ये सबक है कि नशा सिर्फ बर्बादी लाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नंबर 5, साजिश करने वाले हमेशा आखिर में फंस जाते हैं। फौजिया और इसके साथ देने वालों ने जितनी भी चालें चली, आखिरकार खुद ही इसके जाल में फंस गई। नंबर 6, मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। जवार शाह की मोहब्बत ने ऐसा बना दिया कि वो अपनी बहन को सजा देने लगा, यानी मोहब्बत अंधी हो तो फैसला गलत ही होता है। नंबर 7, जुल्म के दिन कम होते हैं और मजलूम के दिन ज्यादा होते हैं। मीशा पर फौजिया ने बहुत जुल्म किया मगर आखिर में हालात ने पलटा खाया और जुल्म खुद रुसवा हो गया। मतलब ये कि कहानी ने हमें हंसाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि गुरूर, लालच और साजिश कभी कामयाब नहीं होते। सच और सब्र की जीत आखिर में लाजमी होती है। जी तो दोस्तों, ये था ड्रामा डाइन की लेटेस्ट एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू। इसमें हमने देखा कि मीशा किस तरह अपने इंतकाम के खेल में कदम ब कदम आगे बढ़ती है, फौजिया की अकड़ और गुरूर किस तरह चकनाचूर हो जाते हैं, जवार शाह की मोहब्बत और जज्बात किस तरह इसे अंधा कर देते हैं, और साथ ही साथ हंसी मजाक और थोड़ा सा ड्रामाई धमाका भी इनमें शामिल रहा। वाकई ही ये एपिसोड नाजरीन के लिए एक तूफान की मानिंद है। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार रिव्यूज लाते रहें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखें कि जिंदगी में हंसी खुशी और मजा हमेशा शामिल रखें और अगली वीडियो में हम आपके लिए नया ट्विस्ट लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने होस्ट को अपनी दुआ में याद रखें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट में आगे बढ़ाती है। गुड बाय, सी यू अगेन। हालांकि ये इसकी तीसरी लाइव परफॉर्मेंस थी और मीशा और फौजिया के कमरे का मंजर बिल्कुल WWF रिंग जैसा लग रहा था। एक तरफ फौजिया की बातों का वार और दूसरी तरफ मीशा का बोतल अटैक। और तो और शकील अंसारी अपनी बीवी की जेब काट कर शराब पीता है। ऐसा बाप देखकर नाजरीन ने कहा, वाह भाई, ऐसी किस्मत दुश्मन को भी ना मिले। और नूरी का भाई खुशी से ऐसे निकल गया जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। फ्रेंड्स, फौजिया बड़ी अकड़ से आई थी कि मीशा की शादी का फंक्शन बर्बाद करेगी, लेकिन खुद के चेहरे का कीमा बनवा कर चली गई। दोस्तों, मीशा भागकर जवार शाह के पीछे छुप गई जो हाथ में फूल लिए खड़ा था। ये सीन हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी बन गया। फ्रेंड्स, फौजिया जब चीखती रही और मीशा मासूमियत से कहती रही, असल कातिल यही है, नाजरीन के कह के निकल गए और उनके दिल खुशी से बाग बाग हो गए। और दोस्तों, फौजिया को जवार शाह का थप्पड़ पड़ते ही मीशा भी कांप गई कि ये शख्स बहन को मार सकता है, बाकियों के साथ क्या करेगा। वैसे दोस्तों, इस थप्पड़ के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा।
فرینڈز یہ یہی فوزیہ ہے جو ہمیشہ جائیداد پر غرور کرتی تھی اور ملازمہ کا تانا دیتی تھی، آج وہی ہی اپنے بھائی سے ذلیل ہو رہی ہے۔ جی تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ ڈائن کی اس ایپیسوڈ کی جس نے ناظرین کے دل اور دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر سین اتنا سسپینس، مزہ اور جذبات تھا کہ ایک پل کو لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی عام ڈرامہ نہیں بلکہ کوئی فلمی شاہکار دیکھ رہے ہوں۔ ناظرین، فوزیہ باجی جو ہمیشہ سے اپنی تیز زبان اور جلن بھری آنکھوں کے لیے مشہور رہی ہیں، آخر کار میشا کی نظر کرم کا شکار ہو گئیں۔ شادی کے فنکشن میں آئی یہ سوچ کر کہ میشا کی خوشیوں پر تیز جملوں کی بارش کرے گی، لیکن یہ نہیں جانتی کہ اب میشا وہی پرانی ہے اور کمزور نہیں بلکہ وہ انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی وہ طوفان بن چکی ہے جس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ جیسے ہی فوزیہ نے اپنی روایتی جلن کے ساتھ کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم تو ایک ملازمہ ہو اور زوار شاہ تمہیں چھوڑ دے گا جب اس کا جی بھر جائے گا۔ ناظرین کو لگا کہ اب میشا خاموش رہے گی، لیکن دوستو مزہ تب آیا جب میشا نے کنڈی لگا کر کمرہ بند کیا اور بوتل توڑ کر سیدھا کہا اب آپ کی طبیعت درست کر دی جائے گی، اور یوں شروع ہوا وہ سین جس میں فوزیہ کی ساری اکڑ لمحوں میں ٹوٹ گئی۔ کمرے کا منظر WWF رنگ جیسا بن گیا، ایک طرف فوزیہ اپنی باتوں کے وار کرتی رہی اور دوسری طرف میشا ہر لفظ کے جواب میں ایسے آگ اگلتی رہی جیسے برسوں کا درد آج بہا دینا چاہتی ہو۔ فرینڈز، اصل مزہ تو تب آیا جب فوزیہ نے پوچھا تم آخر ہو کون، اور میشا نے دھماکے کے ساتھ کہا میں وہی نہال ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی پورے ڈرامے کی کہانی نے نیا موڑ لیا اور پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ ناظرین کے چہروں پر حیرت، خوشی، خوف سب ایک ساتھ جھلکنے لگے اور سوشل میڈیا پر تبصرے برسنے لگے کہ یہ تو وہ ٹویسٹ ہے جس کا سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب میشا نے فوزیہ کے چہرے پر ٹوٹی بوتل دے ماری جیسے برسوں پہلے فوزیہ اور عامر نے نہال کے ساتھ کیا تھا، اور یہ انصاف کا وہ سین تھا جسے دیکھ کر کئی لوگ تالیاں بجانے لگے اور کئی جذباتی ہو کر رونے لگے۔ فرینڈز، دوسری طرف شادی ہال میں زوار شاہ کچھ زیادہ ہی انجوائے کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت سب جانتے تھے کہ یہ اس کی تیسری شادی ہے، اور بیچارہ شباب کونے میں بیٹھ کر روتا رہا جیسے اس سے کسی نے چاکلیٹ چھین لی ہو۔ دوستو، یہ ایپیسوڈ نہ صرف میشا کی جیت اور فوزیہ کے غرور کے ٹوٹنے کی کہانی تھی بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ برائی جتنی بھی طاقتور ہو آخر کار سچائی اسے ہرا ہی دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا وار میشا کا شباب پر ہوگا یا زوار شاہ پر، اور کیا ڈرامے کا اختتام واقعی میشا کی جیت پر ہوگا، اور پھر ڈائریکٹر کوئی نیا دھماکہ تو سوچ کر نہیں بیٹھا۔ دوستو، آج کا ایپیسوڈ تو واقعی ایک بھرپور طوفان لے کر آیا جس میں جذبات بھی تھے، غصہ بھی تھا، دھوکہ بھی، اور سب سے بڑھ کر مزہ بھی، کیونکہ جس طرح کردار ایک دوسرے کو جلے کٹے جملے مار رہے تھے وہ دیکھ کر ناظرین کے کہکے بھی نکلے اور کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ میشا کا باپ شکیل انصاری، جو کہ ایک بگڑا ہوا باپ دکھایا گیا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ دوستو، یہ وہی باپ ہے جو اپنی بیٹی کی پرواہ کرنے کی بجائے اپنی بیوی کی جیب کاٹتا رہتا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر ناظرین کے دل سے نکلا واہ بھئی، ایسی اولاد کے دشمن بینا باپ ہوں۔ لیکن مزہ تب آیا جب نوری کا بھائی ایک طوفانی انداز میں داخل ہوا اور اس نے شکیل انصاری کو وہ سب کچھ سنا دیا جو برسوں سے ناظرین کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ اس نے کہا تم بے غیرت ہو، تمہاری بیٹی نہال کو زوار شاہ اور اس کے گھر والوں نے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا اور تم یہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہو۔ یہ سن کر لمحہ بھی شکیل انصاری کا نہیں گزرا اور نہ ہی اس کا نشہ اترا اور اس کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن ناظرین کو ہنسی بھی آئی۔ اتنی شراب کے بعد اگر آنسو نکل رہے ہیں تو یہ کمال کا سین ہے۔ اصل کھیل تب شروع ہوا جب نوری کا بھائی یہ سب میشا کے کہنے پر کر رہا تھا تاکہ شکیل انصاری کو جگایا جائے اور اسے احساس دلایا جائے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کے قاتلوں سے بدلہ لے۔ لیکن یہاں ایک نیا موڑ آیا کیونکہ نوری کا بھائی دراصل اس وقت شکیل انصاری کی ساری باتوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ شکیل انصاری نشے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ اس کے دشمنوں کے خلاف ثبوت بھی بن سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے ساری گناہوں کا اقرار کرتا ہے، نوری کا بھائی خوشی سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی جنگ جیت کر لوٹا ہو۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے
देखते हैं कि मीशा घर में दाखिल होती है। अब यहाँ मीशा का रंग देखने वाला था। वो गुस्से में आग बगोला होकर अपनी मुलाजमा को डांटती है और पूछती है मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी कीमती चीजें कौन चुरा कर ले गया है और मेरे कमरे की तलाशी किसने ली है। और ये सीन देखकर नाज़रीन को लगा जैसे मीशा अब अपने घर को उल्टा कर रख देगी। लेकिन धमाका इस वक्त हुआ जब अचानक फौजिया बाजी सामने आती हैं और मुस्कुराकर तंज करते हुए कहती हैं तुम कहीं यही फाइल तो नहीं ढूंढ रही जिसमें तुम्हारे गुनाहों के सबूत हैं। ओहो, ये तो वो लम्हा था जिसने नाजरीन की चीखें निकाल दी। सबको लग रहा था कि अब मीशा फंसने वाली है। एक तरफ मीशा का गुरूर और दूसरी तरफ फौजिया के हाथों में वो कीमती फाइल जिसमें छुपे हैं सारे राज। अब सवाल ये पैदा होता है कि फौजिया वाकई इस फाइल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी या फिर ये भी मीशा की चाल का हिस्सा है। और सबसे बढ़कर नूरी के भाई के पास